So now we have question number 3, which says कि Virat has created a table named travels in MySQL. Tour ID string है, destination string है, then geo condition string है, distance kilometers में है. Note the following to establish connectivity between Python. Username root है, password Bharat है. The table travels exists in a MySQL database named tour. The details tour ID, destination, geo condition and distance are to be accepted from the user. Virat wants to display all records of travel relation whose geographical condition 1 plus 4 is अच्छा ये नहीं है, whose geographical condition page is अच्छा ये copy paste हुआ है तो इस वजह से आ रहा है. Geographical condition is hilly area and distance is less than 1000 kilometers. Help Virat to write the program in Python. तो basically क्या है कि हमें उन सबको दिखाना है जिनकी geographical condition hilly area है and जो distance है वो less than 1000 किलोमीटर. दैट्स द क्वेश्चन. ठीक है, सो पहली चीज हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे. बिफोर आई राइट डाउन द आंसर फॉर दिस आई विल शो यू हाउ टू फेच द कंप्लीट डेटा. सो किसी भी डेटाबेस से आपको कंप्लीट डेटा पाइथन के प्रोग्राम में अगर फेच करके दिखाना हो तो वो आप कैसे करोगे. ठीक है, सो ये कोड मैं आप लोगों को भेज देती हूँ सो दैट इन केस यू नीड इट आप इसको कॉपी करके चलाकर देख सकते हो. सो इट्स हियर. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू फेचिंग द डेटा. अब इसमें देखो पहला काम तो अभी भी सेम ही है कि आपको कर्सर तक का काम तो यहाँ पे भी करना ही है. आप कनेक्शन बनाएंगे, कर्सर बनाएंगे, वहां तक सब कुछ चलेगा. ठीक है, अब क्या होगा कि जो आपकी क्वेरी होगी वो इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं होगी, वो होगी सिलेक्ट. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट हो गया हमारा. ठीक है, अभी क्या है ये सारा का सारा डेटा फेच करेगा, पूरा का पूरा. पर फेच कैसे करेगा, आपने यहाँ पर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करा दिया, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्यू. अब ये कर्सर से एग्जीक्यूट तो होके आ गया पर इसमें कमिट का कोई रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेटा हम भेज नहीं रहे टेबल में, यहाँ पे डेटा आ रहा है. डेटा इज कमिंग फ्रॉम द टेबल और उसको आपको दिखाना है. जब आपने c1 डॉट एग्जीक्यूट क्यू किया तो ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट आपके डेटाबेस पे एग्जीक्यूट हो गई. वहां से पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स कर्सर में आ गए, बट उस कर्सर से आपको फेच करने पड़ेंगे और उस कर्सर से फेच करने के लिए हमारे पास अलग अलग फंक्शंस हैं. उसमें से जो हम यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे वो है फेच ऑल, क्योंकि हमें सबको फेच करना है. अगर आपको सिर्फ एक को फेच करना है तो आप फेच 1 लिख सकते हो. फेच 1 जो है वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को फेच करता है. एक फेच मैनी फंक्शन भी होता है, जैसे मुझे पहले 3 रिकॉर्ड्स ही देखने हैं तो मैं फेच मैनी लिख सकती हूँ और ब्रैकेट में 3 पास कर दूंगी तो वो सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स फेच करके देगा. आपको सारे रिकॉर्ड्स फेच करने हैं तो आप फेच ऑल लिखोगे. रिजल्ट इज इक्वल टू c1 डॉट फेच ऑल विल फेच ऑल द रिकॉर्ड्स. ठीक है, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको फेच करके देगा. रिजल्ट इज इक्वल टू c1 डॉट फेच ऑल. ठीक है, इट विल फेच ऑल द रिकॉर्ड्स. ठीक है जी, रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास. अब इन रिकॉर्ड्स को दिखाना भी तो है. वो बहुत सिंपल है, आपको क्या लिखना है, सिर्फ फॉर रो एंड रिजल्ट. रो कोई कीवर्ड नहीं है, रिजल्ट भी कोई कीवर्ड नहीं है. आप इसकी जगह पे जो वेरिएबल का नाम लेना चाहो वो ले सकते हो. ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसका नाम रिजल्ट या उसका नाम रो होना चाहिए. इसमें आप कमेंट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि इसमें हम चेंजेस कर ही नहीं रहे. और ये वाला प्रिंट अब हमें यहाँ चाहिए नहीं है क्योंकि डेटा तो हमारा वैसे ही प्रिंट हो रहा होगा. आप देख रहे हो दिस वाज देयर इन माय एसक्यूएल, है ना. ये सारा डेटा मेरे एसक्यूएल में था, अब यहाँ पर आ गया. अब ये सारा का सारा डेटा दिखा रहा है, मुझे सारा नहीं चाहिए. मैं चाहती हूँ सिर्फ उसी को दिखाए जिसका प्राइस 250 या 300 से ज्यादा है. मैं यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकती हूँ, वेयर प्राइस ग्रेटर देन 300. ठीक है, वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 300. अब मैं रन करूंगी तो सिर्फ उनको दिखाएगा जिनका प्राइस 300 से ज्यादा है. इसमें भी एक स्पोर्ट्स वाला है, 3 स्टेशनरी वाले हैं. मैं चाहती हूँ कि सिर्फ उसको दिखाए जिसका प्राइस 300 से ज्यादा है एंड कैटेगरी जो है वो स्टेशनरी है. तो मैंने स्टेशनरी के साइड पे अब सिंगल कोट्स दिए हैं क्योंकि डबल कोट्स मेरी क्वेरी के लिए यूज हो रहे थे, तो मैं दोबारा से डबल कोट्स बीच में नहीं दे सकती. अब आप देख रहे हो वो सिर्फ किसको दिखा रहा है, स्टेशनरी को, स्पोर्ट्स वाले को नहीं दिखा रहा. कुछ ऐसा ही आंसर मुझे चाहिए इस क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पर दिया गया है. इसमें आपको क्या कहा है कि आपके पास जो टेबल है उसका नाम है ट्रैवल्स. ठीक है, और जो डेटाबेस है उसका नाम भी यहाँ दिया होगा टूर. डेटाबेस का नाम है टूर और उसमें से हमें जियो लोकेशन हिली एरिया और जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर से लेस वाला दिखाना है.
तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? तो देखो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, जस्ट अ सेकंड। सो इसके आंसर में सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आपके क्वेरी में टेबल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको प्रोडक्ट पे एग्जीक्यूट करके इसलिए दिखाया सो दैट यू कैन सी कि रिजल्ट कैसा आता है, ताकि आप उसको समझ सको। ठीक है, बाकी लिखने के लिए तो आपके पास जब आप इसका आंसर लिखोगे तो वैसे ही हो जाएगा। सो यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट, सो इसके आंसर में हम लिखेंगे इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज माइकॉन। तो इसको आप 2-4 बार लिख के देखो, क्योंकि इसकी आदत आपको होनी चाहिए कि लिखना कैसे है। पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा जरूर, है ना। सो एक क्वेश्चन आएगा वो हमें पता है, बट वो 100% आएगा ये भी पता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको सही से लिखना सीख जाएं, ताकि आप इसको लिखते टाइम कोई प्रॉब्लम ना करें पेपर में। ठीक है, सो पासवर्ड इज इक्वल टू, उसने कुछ नाम लिखा हुआ था शायद भरत, सो पासवर्ड इज भरत एंड डेटाबेस था हमारा टूर। ये आपका बन गया। फिर आपने यहाँ पे इसका कर्सर बनाया, कनेक्शन डॉट कर्सर। फिर आपने अपनी क्वेरी लिखी, क्वेरी थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रैवल वेयर जियो कंडीशन इज इक्वल टू हिली एरिया एंड डिस्टेंस इज लेस देन 1000। यही क्वेरी थी, है ना। फिर आप क्या करोगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्यू, एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू C1 डॉट फेच ऑल। फेच ऑल करने के बाद आप क्या लिखोगे, फॉर T इन रिजल्ट प्रिंट T, उस रो को प्रिंट करा देगा एंड दैट इज इट। एंड में आपको बंद करना है तो आप कनेक्शन डॉट क्लोज भी लिख सकते हो, या इसकी जगह पर आप कनेक्शन इज इक्वल टू नल भी लिख सकते हो, ताकि आपका जो कनेक्शन है वो एंड में क्लोज हो जाए। इसमें कमेंट लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम इसमें डेटाबेस में चेंजेस नहीं करा रहे हैं, हम डेटा लेकर आ रहे हैं। वी आर फेचिंग द डेटा, वी आर नॉट मॉडिफाइंग एनी डेटा। तो अगर आप मॉडिफाई नहीं करा रहे हो तो आपको इसमें कमेंट लिखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब भी आप चेंजेस कराते हो, वो चाहे आपका इंसर्ट के थ्रू हो, अपडेट के थ्रू हो या डिलीट के थ्रू हो, यू मस्ट कमिट द चेंजेस, अदरवाइज आपको कमिट लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये स्टेटमेंट हमेशा यही होती है, ये भी यही होती है, ये भी यही होती है, सिर्फ ये नीचे की स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी थोड़ी चेंज होंगी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा एंड 3 मार्क्स में से आपका देखो 1-1.5 तो ऊपर वाले पार्ट का ही मिल जाएगा, और बाकी के पार्ट के लिए आपको यहाँ पर लॉजिक लिखना होगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी फेच द डेटा फ्रॉम द टेबल विद द हेल्प ऑफ MySQL कनेक्टिविटी। बिना कंडीशंस के भी कर सकते हैं, कंडीशंस के भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन।